जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे मैथ क्लास 9th। पहला लेसन है संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे पहला नंबर दिया क्वेश्चन, पहला नंबर दिया 36/100। यदि हम 36 से 100 में भाग करते हैं तो आता है 0.36। तो यह शांत दशमलव भिन्न है। शांत या अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है? जिसमें हर से अंश में भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जाता है, शेष फल नहीं बचता, तो वह भिन्न शांत होता है। और जिसमें शेष बचता है और वो पूरा पूरा नहीं कटता, इसे बढ़ता चला जाता है, तो उसको अशांत भिन्न कहते हैं। तो यहाँ 100 से 36 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए हमारा पहला नंबर शांत भिन्न कहलाएगा, शांत दशमलव भिन्न। अब इसमें हम भाग कैसे करते हैं? यहाँ हम 100 से 36 में भाग देंगे। यहाँ पास 100 बड़ा है, 36 छोटा है, इसलिए 0 दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये हमारा हो गया 360। तो 0 बढ़ा लिए, 0 दशमलव लगा के फिर 3 बार ले जाएंगे, 300 आगे घटाएंगे 60 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 600 हो गया। फिर 6 बार ले जाएंगे, 6 से यदि 100 में गुणा करेंगे तो 600 आगे जाएगा और हमारा ये भाग पूरा कट जाएगा। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं पहले का दूसरा। यहाँ दिया है 1/11 और इसका भाग यहाँ पास है। यदि हम 1 से 11 में भाग देते हैं तो ये हमारा ऐसे आएगा, ये बढ़ता जा रहा है, कटेगा नहीं, इसलिए यह एक अशांत दशमलव भिन्न है। अशांत दशमलव यह अनवसानी पुनरावृत्ति है। इसका मतलब होता है कि जो भाग ना कटे वही रिवीजन होता जाए, बढ़ती जाए संख्या, तो इसे अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पास दिया है 4 से 1/8। यदि हम इसको 8 से 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे, 32 से 33, 33/8। यदि 8 से 33 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.125। तो यह भाग पूरा पूरा कट रहा है, तो यह हमारा यह शांत दशमलव भिन्न होगी। ये हुआ। अब पहले क्वेश्चन का चौथा देखते हैं। यहाँ पास दिया 3/13। यदि हम 13 से 3 में भाग करते हैं, 13 से 3 में भाग करते हैं, तो ये हमारा भाग ऐसे है। तो यहाँ पास 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0 7 9। तो ये इतनी संख्या है जिस पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, ये संख्या बार बार रिवीजन होती जाएगी, तो ये कभी कटेगी नहीं, इसलिए यह एक अशांत दशमलव भिन्न है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन का पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा, 2/11 दिया। अगर इसमें भाग देते हैं, 11 से भाग 2 में देते हैं यदि 11 से 2 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.181818, इस तरह कैसे 18 18 18 बार बार रिवीजन होता चला जाएगा, कभी कटेगा नहीं, इसलिए यह एक अशांत दशमलव भिन्न है। इसी प्रकार पहले का छठवां नंबर, 329/400। यदि हम 400 से 329 में भाग करते हैं तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाता है, तो यह एक शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेखा कोष्ठक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब हम इसको हल करते हैं।
जैसे पहला दिया है 2/7, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, और 1/7 का मान दिया है ये 0.142857। अब हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.285714, और रेखा कोष्टक। ये पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार ये 3/7 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान दिया है, फिर 3 से गुणा कर देंगे, इसमें ये आ जाएगा 4/7। इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, 1/7 का मान इतना दिया है, फिर गुणा करेंगे 4 से, ये भी आ जाएगा। दिया है 5/7, 5 गुणे 1/7, 1/7 का मान इतना दिया है, 5 से गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6/7 है तो 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 का मान दिया है, फिर 6 से गुणा करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 ना हो। तो पहला नंबर इसमें दिया है 0.6 पे रेखा कोष्टक, तो इसको हम बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले माना x बराबर 0.6 पे रेखा कोष्टक, जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम x बराबर मान लेंगे। फिर रेखा कोष्टक 6 पे रेखा कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब है 6 पे रेखा कोष्टक का मतलब है हम इसको 6 6 6 कई बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, यहाँ पास हम x बराबर लिख सकते हैं 0.666, कई बार ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पास अब करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब हम दोनों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे, ये देखिए इतना आएगा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666, क्योंकि दशमलव को इधर 0 का मान नहीं होता है, दशमलव को इधर 0 का मान नहीं होता, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब 6 को 0.666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, क्योंकि इसको जोड़ने पे इतना ही आता है, इस वजह से हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पास x का मान दिया है 0.666, तो इसके जगह पे हम x रख देंगे। x इधर पक्षांतर होकर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 में से एक x गए, 9x बराबर 6, फिर x बराबर 9 नीचे जाएगा, इसको हम 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिरिक 9, तो x का मान आ गया हमारा 2/3, ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा नोट देख लेते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसमें नोट देखते हैं, यदि रेखा कोष्टक एक अंक पर है तो हम 10 से गुणा करते हैं, यदि 2 अंक पे लगा है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और 3 अंकों पे लगा है तो 1000 से गुणा करते हैं, इस प्रकार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.47 पे रेखा कोष्टक, तो इसको हम मानेंगे, माना x बराबर 0.47 पे रेखा कोष्टक, तो 7 पे रेखा कोष्टक लगा है, इसको मतलब हम 7 7 7 इसको कई बार लिख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 0.4777। फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि केवल 7 पे अकेले रेखा कोष्टक है, तो इसमें हो जाएगा 10x बराबर 4.777। फिर हम अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब 4.777 को हम लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.477 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। अब इतने का मान है यहाँ पास बराबर में x, तो इसके जगह पे हम x रख देंगे, x इधर आएगा माइनस x, 10x माइनस x हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 9 बच जाएगा। अब 9 x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। अब एक अंक बाद दशमलव, दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा हमारा 43/90, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, इसमें दिया है 0.001 पे रेखा कोष्टक, मतलब इस पे 3 अंकों पे रेखा कोष्टक है, तो फिर मानेंगे, माना x बराबर 0.001 फिर रेखा कोष्टक,
तो इस पे 3 अंकों पे रेखा कोष्ठक है, तो इसको हम ऐसे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे कई बार लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से हम कई बार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंकों पे रेखा कोष्ठक है। अब यहाँ पास 3 अंकों पे रेखा कोष्ठक है, इसलिए दोनों पक्षों में हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 अंकों पे रेखा कोष्ठक है। तो 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पास गुणा करने पे कितना आया है, दशमलव के आगे या दशमलव के पीछे जीरो का मान नहीं होता है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब इतना गुणा करने पे हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पास इतना आ गया। अब 1000 x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और x का मान यहाँ दिया है, इसके बराबर 0, तो यहाँ इसके स्थान पे हम x रख देंगे। x इधर आएगा, पक्षांतरों के 1000 में से एक x जाएगा, तो 999 x बचेगा, और इक्वल टू 1 बराबर में 1। अब x इधर रहेगा, बराबर 1/999 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया, ये बटे के रूप में हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा भी हल कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.99999। अगर इस तरीके से हो तो क्वेश्चन कह रहा है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको p/q के रूप में, मतलब बटे के रूप में करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। माना x बराबर 0.99999, इस तरीके से लिख लेंगे। अगर यहाँ पास देखा जाए तो केवल 9 एक ऐसा अंक है जो बार बार रिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है 0.9 पे रेखा कोष्ठक, मतलब एक अंक पे रेखा कोष्ठक है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, 10x हो जाएगा, और इसमें हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये गुणा है इसका, तो हम इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब 9.99 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99, क्योंकि जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इस वजह से। अब देखेंगे हम, अब यहाँ पास x का मान बराबर में इतना दिया, तो इसके स्थान पे हम x रखेंगे, x इधर पक्षांतर होके आएगा, तो 10 में से एक x गए, 9x बचेगा, इक्वल टू 9। अब x बराबर 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। तो ये 1/1 लिखें या 1 लिखें, बात एक ही होता है, एक ही माना जाता है, इसलिए p/q के रूप में हो गया। इससे हमें यह पता चलता है कि 0.99999 और 1 में बहुत कम अंतर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब कह रहा है 1/7 जो है, इसको भाग देने पे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आ सकते हैं, ये बताना है। विभाजन की क्रिया कीजिए का मतलब है इसमें भाग करके चेक करना पड़ेगा हमको। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम 17 से 1 में अगर भाग देंगे तो एक छोटा है, 17 बड़ा है, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 100 हो गया। तो 17 से 100 में भाग देंगे तो इतना बड़ा हमारा भाग आ रहा है, इतना बड़ा हमारा भाग आएगा। अब एक एक बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें 17 से 1 में भाग देने पे इसमें 16 अंक आ रहा है। उसके बाद अगर आगे करेंगे फिर यही संख्या दोबारा दोहराई जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं, और इसमें है, और यहाँ पर नोट देख लेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, मतलब ये 16 बार
दशमलव के बाद 16 अंक आया है, जो कि बार बार रिवीजन हो गया, इतना है। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है P अपॉन क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको देखेंगे। पहले हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। हमने लिया 1/4। अगर इसको हम भाग दे देते हैं 4 से 1 में, तो आ गया हमारा 0.25। 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2 हो जाएगा। तो पहला उदाहरण तो हमारा ये हो गया। दूसरा हो गया 9/25। 25 से अगर 9 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.36। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसी तरह और ले सकते हैं 7/16। इस 16 से 7 में भाग देंगे, इतना आ जाएगा। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 4 हो जाएगा। इसे और एक संख्या ले लिए 28 सॉरी 829/400। 400 से 829 में भाग देंगे, आ जाएगा इतना। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड 4 की घात 2 की घात 4 और 5 की घात 2 हो जाएगा। यदि हम 33/8 ले रहे हैं तो इतना आएगा भाग देने पे। तो 8 के गुणनखंड हो जाएगा 8 की घात 3। तो इन संख्याओं में Q को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात दोनों होते हैं। तो ये ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास 2 की घात 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 0। तो दोनों इसमें आ जाएगा। तो 5 की घात 0 का मतलब होता है 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इतना ही होगा। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है हो। तो देखिए, पहला हम लिख सकते हैं 0.01 001 0001 0001। इसका मतलब ये अशांत दशमलव भिन्न है, जो कभी कटेगी नहीं, इसलिए यह बढ़ती ही जाएगी। इसी तरह एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे 0.15, फिर 01500 15000 1500000। इस प्रकार से संख्या ले लेंगे। और अगली संख्या में ले लिए 0.10 100 1000 100001। इस प्रकार से हम ऐसी संख्या लेंगे जो कभी कटेगी ही नहीं, हमेशा बढ़ती जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, दशमलव प्रस्तार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या है। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। 5/7, यदि 7 से हम 5 में भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.714285। और अगर हम 11 से 9 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.81। और उसके बाद ये संख्याएं कटेगी नहीं, आगे बढ़ती ही जाएगी। इतना रिवीजन बार बार होगा, बार बार होगा, इसलिए हम इस पे रेखा कोष्टक लगा देते हैं। ये भी संख्या कटेगी नहीं, 8 1 8 1 8 1 आती जाएगी, इसलिए हम इन दोनों संख्या पे रेखा कोष्टक लगा देंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच की संख्या कोई भी लिख सकते हैं। 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से 3 इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। 0.72072007200072, इस प्रकार एक हो गया। फिर लिखेंगे 0.730, फिर 7300 इस प्रकार से दूसरा हो गया हमारा। तीसरी संख्या हो जाएगी 0.740 7400 74। इस प्रकार हमारी तीनों संख्याएं हो जाएंगे।
जो कि 5/7 और 9/11 के बीच की संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन अपरमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, पहला दिया है √32, √23। यह एक अपरमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे, दूसरे से न कटे, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। दूसरा दिया है √225। यह एक परमेय संख्या है क्योंकि यह 225 का वर्गमूल 15 होता है। मतलब 225 का वर्गमूल 15 होता है, इसलिए 15 एक परमेय संख्या है। तो ये भी एक हमारी परमेय संख्या होगी। अगला देखते हैं। नौवा क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा देखते हैं। दिया है 0.3796। यह एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब आगे यह बार बार नहीं रिवीजन हो गई, कट गई है। इसी तरह इसको देखते हैं 7.478478। यह एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये बढ़ती ही जाएगी, कभी कटेगी ही नहीं, इसलिए यह अशांत है। इसको देखेंगे 0.101000100001 100001। यह एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा समाप्त हुआ। प्रश्नावली 1.3 समाप्त हुआ। जय हिंद।